दोस्तों धान की फसल में काफ़ी सारे किसान भाई ध्यान नहीं रखते हैं। हमारे किसान भाई इस चीज़ पर गौर नहीं करते हैं। तो आपका धान जो है ग्रोथ कल्ले कैसे करेगा, पौधों की बढ़वार सेहतमंद कैसे होगी, इसके साथ साथ नई जड़ें डेवलप्ड पौधे कैसे कर पाएंगे दोस्तों, और फिर उत्पादन अच्छा किसान साथियों कहाँ से निकलेगा आपका धान की फसल से। इसलिए दोस्तों ज़रूरी ध्यान, ज़रूरी काम समय से आपको फसल में करने होते हैं। आपका धान की फसल जो है दोस्तों उत्पादन भरपूर होगा, बम्पर होगा और अधिक कल्ले, ज़्यादा फुटाव, इसके साथ साथ अच्छी बढ़वार रहेगी। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। धान की अगर किसान साथियों आप खेती करते हैं, अगर आप किसान साथियों चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो किसान साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लगातार दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जैसे कि किसान साथियों धान की फसल में यूरिया की बात की जाए तो पहली जो डोज़ है दोस्तों वो 7 दिन के अंदर अंदर दोस्तों दे देनी चाहिए पौधे को। कुछ किसान भाई बहुत ही ज़्यादा लेट कर देते हैं यूरिया देने में। अब सल्फ़र की बात करें दोस्तों तो किसान साथी पूछ रहे हैं कि सल्फ़र कब तक धान की फसल में डाल देनी चाहिए, व कौन से सल्फ़र का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान दें, धान की फसल में सल्फ़र की पूर्ति जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट जब खाद का हम प्रयोग करते हैं दोस्तों धान की फसल में, तो सल्फ़र की पूर्ति अच्छे से हो जाती है। उसके अंदर सल्फ़र जो है अच्छी मात्रा में पाया जाता है और सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद जो है दोस्तों धान की फसल के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों कि आप जो है पक्के बिल पर ये सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद को लेना होगा, क्योंकि मार्केट में दोस्तों बहुत ज़्यादा नकली उत्पाद बना जा रहे हैं। सबसे अच्छे तरीका यही है दोस्तों कि जैसे ही सिंगल सुपर फॉस्फेट को आप धान की फसल में प्रयोग करेंगे, धान लगाने के समय उपयोग में ला सकते हैं दोस्तों। शुरुआती समय में अगर आपने खाद प्रयोग नहीं किया धान लगाने के समय पर, तो किसान साथियों 5 से 6 दिन के अंदर अंदर धान की फसल में खादों का प्रयोग अवश्य कर देना चाहिए। डालते समय खेत में पानी जरूर होना चाहिए, आपका खेत नरम रहना चाहिए, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब धान की फसल 12 से 15 दिन की अवस्था की होती है तो खासकर कुछ खेतों में जिंक तत्व की कमी आने लगती है। इसलिए दोस्तों धान की फसल में सबसे अच्छी आपको करनी है तो जिंक की कमी पौधे में बिल्कुल नहीं होने दें, समय रहते हुए उपयोग करें। इसलिए जिंक की डोज के ध्यान जो दोस्तों धान लगाने से आपको 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जो है प्रयोग कर देनी होती है। नहीं तो किसान साथियों जो पौधे होते हैं वो पोषक तत्व अपटेक बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, जिससे फसल कमज़ोर होती चली जाती है। 33% वाली मार्केट में जिंक आती है, 21% वाली मार्केट में जिंक आती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। पोटाश किसान साथी मैंने आप लोगों को बताया था, म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP 60% वाली आती है, 20 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करना होता है। साथियों किसान साथियों धान की फसल में यूरिया की लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, इसका रिजल्ट भी भुगतने के लिए हम लोगों को तैयार रहना होगा। आगे आने वाले समय में आप क्या किसान भाई धान की रोपाई कंप्लीट हो जाने के बाद जो है बस एक ही टारगेट दोस्तों रखते हैं कि बाज़ार में दौड़ करके रंग बिरंगे डिब्बे खरीद करके जो है फसल में डाल दें। समझ चुके होंगे आप हमारे इशारा कि ग्रोथ प्रमोटर्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो किसान साथियों कुछ हमारे किसान भाई जो हैं स्प्रे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्प्रे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ग्रोथ प्रमोटर डालने से फसल अच्छी हो जाएगी। धान की फसल में ग्रोथ और ट्रिलर्स अधिक दोस्तों ज़्यादा कल्ले जो हैं अधिक बढ़वार हरी भरी फसल को करने के लिए ग्रोथ प्रमोटर्स का प्रयोग जो है दोस्तों जल्द से जल्द हमारे किसान भाई करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें सब ध्यान देना दोस्तों इस चीज़ पर कि नर्सरी जब 25 से 30 दिन की हो जाए रोपाई के लिए उपयुक्त होती है दोस्तों, जिससे पौधे मुलायम होते हैं, नए कल्लों का फुटाव ज़्यादा होता है दोस्तों। ज़रूरी सावधानी जो है पौधा ज़्यादा गहराई में नहीं लगना चाहिए। ज़्यादा गहराई में पौधे जो है ट्रांसप्लांट लेवर जब कर देती हैं तो किसान भाइयों ध्यान रखें कि गहराई में लगे पौधों की जो जड़ें होती हैं खुराक नहीं ले पाएंगी और इसके साथ साथ फसल आपकी कमज़ोर रह जाएगी। जब ऊपर दोस्तों नई जड़ें निकलेंगी 10 से 15 दिन काफ़ी समय लग जाएगा, तब तक हमारी फसल की बढ़वार रुक जाएगी। रोपाई करते समय दोस्तों खेत में पानी का लेवल ज़्यादा ना होने दें, 1.5 से 2 इंच जो है पानी आप किसान साथियों खेत में बना करके रखें। नर्सरी उखाड़ने से पहले यानी कि 24 घंटे पहले यूरिया की टॉप ड्रेसिंग नर्सरी में ज़रूर करवा दें। अब कुछ किसान भाई जो है सूखे खेत में खादों का प्रयोग करके जो है खेत में पानी भर करके फिर गहरी जुताई 3 से 4 करवाते हैं, जो कि पूरी खाद काफ़ी ज़मीन के नीचे चली जाती है। इससे कि जो पौधे होते हैं बाद में जो है वो अवशोषित नहीं कर पाते हैं, जड़ें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। अच्छा तरीका है किसान साथियों कि खेत जब तैयार कर लेते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए, उसके उपरांत खाद की मात्रा डाल करके रोपाई हमारे किसान भाई कर सकते हैं। अगर किसान साथियों रोपाई के समय पर खादों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो लगभग 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर खादों का प्रयोग कर देना होता है बेहतर रिजल्ट के लिए।